friends, once again, I'm so glad to meet every one of you. और मेरे अति प्रिय मित्रों, मैं आप सबों से फिर से दोबारा मिल करके बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ। Because God wants you to be blessed. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीषित रहें। Whenever we are coming in the presence of the Lord, और जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, His presence used to fill us. और उसकी जो उपस्थिति है वो हमें भरता So है। in His presence, क्योंकि उसकी उपस्थिति में there is a fullness of joy. आनंद की भरपूरी पाई जाती है। Fullness of joy. आनंद की भरपूरी The पाई man जाती है। can't give. और जो है मनुष्य वो नहीं दे The सकता। devil can't disturb. और जो है जो अंधकार की शक्तियाँ वो आपको नहीं दे सकती। You will enjoy the presence of the Lord. और आप जो है इस समय जो उस आनंद को महसूस करेंगे। God's plan, every day there is a battle. और परमेश्वर का जो योजना है उसमें हर दिन जो है एक युद्ध होता है। But you should know that the God who going before us, He overcame everything. लेकिन आपको ये जानना होगा कि जो परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है वो हर एक युद्ध पे विजयी होता है। So in your life also you may going through problem. तो आप अपने जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे Several होंगे। times I am trying for something but I am not able to get it. और बहुत सारी चीजों को आप चाह रहे हैं कि आपको प्राप्त हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। I am thinking something is lacking in my life. और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बात की घटी है। Some failures I am facing. और कुछ असफलता जो मैं देख रहा हूँ। Today the Lord is going to send His glorious presence upon you. और आज जो है परमेश्वर आपके जीवन में उस महिमा से भरी हुई उपस्थिति को उंडेलेगा। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Jesus is alive. और यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित You है। have to confess, my Jesus is alive. आपको इस बात का अंगीकार करना होगा कि मेरा यीशु मसीह जीवित My है। Jesus is alive. मेरा यीशु जीवित If you है। are claiming this, और जब आप इस तरह का अंगीकार करते the हैं power of God will touch you. तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुएगा। The living God will come and fill you. और जीवित परमेश्वर आएगा और आपको भरेगा। God will resurrect your situation. और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को पुनर्जीवित करेगा। Wherever you are feeling something is not happening in my life, और जहाँ कहीं भी आप महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में ये सारी बातें नहीं हो रही something है, is stopped for many years, we are not able to receive any miracles. और कितने वर्षों से जो मैं अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, ये रुक गया है। Today the Lord is going to help you. और आज परमेश्वर आपकी सहायता Now करेगा। He is going to help you. और इसी समय वो आपकी सहायता Because करेगा। He is the living God. क्योंकि वो जो है जीवित You should परमेश्वर। have the knowledge about your living God. आपको जो है अपने जीवित परमेश्वर का ज्ञान होना If चाहिए। you are feeling His presence every time, और यदि आप उसकी उपस्थिति को हर समय महसूस कर रहे your हैं, face will not be in sorrow. तो आपका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ दुखित से भरा हुआ नहीं होगा। The devil want to put our face all the time with the sorrow. और जो शैतान जो हमेशा इस बात का कोशिश करते रहता है कि हमारे चेहरे में हमेशा वो दुख परेशानी को The दिखलाए। devil all the time try to put a shame upon us. और जो शैतान हमेशा इस बात का कोशिश करता है कि हमारे जीवन में लज्जा की बातें But आए। Jesus says, लेकिन यीशु मसीह कहता I है am कि alive. मैं जीवित हूँ। My child, I am with ओ मेरे you. बेटे, मैं जीवित हूँ, मैं No- तुम्हारे साथ हूँ। No more shame in your life. तुम्हारे जीवन में अब कोई भी निंदा No की more बातें, shame in your कोई life. भी लज्जा की बातें नहीं अब से I am तुम्हारे going to जीवन। prove myself in your life as a resurrected Savior today. और आज मैं तुम्हारे जीवन में अपने आप को पुनर्जीवित रूप में, अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में साबित करूंगा। How many of you need the resurrection power in your आप life? में से कितने लोगों को उस पुनरुत्थान की सामर्थ की जरूरत है? Now the power of God is going to come upon you. और इस समय परमेश्वर का वो जो सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा। Few minutes, can you rise in your feet right now? और क्या आप अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं? Because the living God want to fill you today. क्योंकि जीवित परमेश्वर आपको भरना चाहता Now है। He is coming. और वो इस समय आ रहा है। All the unwanted darkness are leaving. और हर एक तरह की अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जा All रही the unhappiness are going है। हर एक away. तरह का जो है निराशा की बातें, दुख की बातें छोड़ के जा रही Some है। of you are having the guilty conscience of your old past. और बहुत सारे लोगों के जीवन में पुराने बीते हुए समय के जो भी है गलानी जो महसूस करते The हैं। living Lord Jesus Christ saying to you, और इस समय जीवित यीशु मसीह आपसे कहता है, I will not remember the old things in your मैं life. तुम्हारे जीवन की उन पुरानी बातों को फिर से स्मरण नहीं I करूंगा। already forgave you and forget everything. मैं तो उन हर एक बातों को मैं जो है क्षमा कर दिया हूँ, भूल चुका हूँ। Enjoy the joy of the salvation. और इस उद्धार का जो आनंद है उसे वो आनंद उठाओ। I am the living Father. और मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। I am the resurrected Savior. और मैं पुनरुत्थित उद्धार करता हूँ। I am going to fill you और इसी now. समय में तुम्हें
भरूंगा। Everyone, you open your mouth and ask the resurrection power right now. और इसमें हर कोई अपने मुंह को खोले, उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में ले ले। The resurrection power is और coming. पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में It's आ रहा है। coming. अब वो आ रहा है। Everyone receive. हर कोई ले ले। Receive. Today is the day of the miracle. आज आपके जीवन में आश्चर्य का दिन है। Whatever it may be, the resurrection power is और coming. चाहे कैसी भी पुनरुत्थान की कैसी भी स्थिति हो, आपके जीवन में वो सामर्थ आ रहा है। Lord is resurrecting और everyone. परमेश्वर हर किसी को जो है पुनरुत्थान कर रहा है। Some of you are not able to open your mind and heart. This is the work of the devil. और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन को, अपने हृदय को खोल नहीं पा रहे। ये तो शैतान का काम है। Now the resurrection power is coming such a people. और इस तरह इस समय में परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य ऐसे लोगों में आ रहा The है। Lord is delivering और इसी you. समय परमेश्वर आपको Now you are opening your mouth and praising the और Lord. इस समय आप अपने मुंह को खोल करके Praise the Lord. Everyone praise the इस समय Lord. हर कोई जो है Today is the day of victory. और आपका जो है विजय का दिन है। Today is the day of आज जो है joy. आनंद का दिन है। Today is the day of celebration. आज जो है आनंद मनाने का, उत्सव मनाने का दिन है। Celebrate the victory of the और Lord. यीशु मसीह का जो उत्सव को आप मनाएं। Celebrate the victory of the Lord in your अपने life. जीवन में यीशु मसीह के उस विषय का आनंद को आप उठाएं। Everyone receive the power of God हर now. कोई जो है इस परमेश्वर की सामर्थ को ले ले। Everyone open your mouth. This is your day. और हर कोई अपने In Jesus' name we pray. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Today the Lord is going to bless you more and more और आज जो है परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीष करने जा रहा है। because He is our living Father. क्योंकि वो हमारा जीवित पिता He है is our everlasting Father. और वो हमारा अनंत काल का पिता है। All the time He wants to be with us. और वो जो है हमेशा हमारे साथ रहना चाहता So है। today He is going to speak to you. और आज जो है वो आपसे बातचीत करेगा। He always lives with us. और वो हमेशा हमारे साथ रहता He है। is always live in our heart as a resurrected Savior. और वो हमारे हृदय में जो है एक पुनरुत्थान रूप से, एक उद्धारकर्ता के रूप में वो हमारे जीवन में वास करता You should है। receive Him. और आपको इसे प्राप्त करना है। That is the main important thing. और यही तो है मुख्य बात। So everyone, if you are receiving Him, और आप में से हर कोई जब उसे प्राप्त कर लेते you will हैं receive your miracle. तो आप उसी समय अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते Whatever it may be, हैं। चाहे कैसी भी क्यों ना हो, whether big or small, और कोई वो बड़ा हो या छोटा हो, surely He will do that. और निश्चित रूप से वो आपके जीवन Surely में He will do करेगा। that. निश्चित रूप से वो आपके जीवन में So I करेगा। like to give you some word of God. और मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचनों को बतलाना Turn चाहता your हूँ। Bible, Hebrews chapter 7. और अपने बाइबल की ओर आप मुड़े जो है इब्रानी उसका 7वां अध्याय। So I request sister will read from 25 to the last 28. और इब्रानी 7 उसका 25 से लेकर के 28 पद तक। So everyone open your Bible हर कोई जो है अपने बाइबल को खोल because ले, these words are very important. क्योंकि ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण या जरूरी है। Then you will receive your miracle very soon. तभी आप जो अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को प्राप्त करेंगे। Many of you are already received your miracle, believe. और जो है बहुत सारे लोग जो अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर लिए, इसका विश्वास करें। Many of you are touched by the Holy Spirit today. और आज बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा छुए गए हैं। So He is going to bless you more and more. तो वो जो है आपको और ज्यादा आशीष So करेगा। follow this word of God, how our Lord Jesus Christ is alive. और जो है परमेश्वर के वचन के पीछे चले कि किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए जीवित So this है। word of God is very clearly saying और यहाँ- Jesus Christ is alive. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि यीशु मसीह जीवित है। Not only Easter day, और वो कल केवल नहीं, not only Easter Sunday, और केवल वो जो है ईस्टर रविवार के दिन नहीं, every day, हर दिन, every day, हर He दिन। already resurrected. और वो जो है पुनरुत्थान The है। God who resurrected will never और die. वो परमेश्वर जो पुनरुत्थित हो चुका है वो हमेशा के लिए He जीवित will रहेगा। live forever. और वो हमेशा के लिए जीवित So है। let's read through sister Hebrews 7:25 onwards. आज इब्रानी 7 उसका 25 से हम देखेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान
उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। Amen. आमेन। Our Lord Jesus Christ is the high priest. हमारा यीशु मसीह जो है महायाजक है, Because he is a living God. क्योंकि वो जो है एक जीवित परमेश्वर है। Verse 25 says, और यहाँ के इसके 25 पद में कहता है, Jesus always lives. और यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित He है, always lives. वो हमेशा के लिए जीवित है। That's why he can able to help you. और इसीलिए वो सक्षम है कि वो आपकी सहायता He करे, can able to he do the intercession for you. और वो जो है सक्षम है कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करे। So whenever the Lord Jesus Christ is rising before the holy throne of grace to intercede for every one of us, और यीशु मसीह जब कभी भी उस जो है पवित्र सिंहासन के सम्मुख में हम सबों के लिए मध्यस्थ करने के लिए जब खड़ा होता है, he used to stood before the Almighty God as a bruised Jesus full of wounds and suffering. और यीशु मसीह उस समय में जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में एक पूरी तरह से कुचला हुआ शरीर से घायल उस रूप में परमेश्वर पिता के सम्मुख में रहता है। By seeing Jesus, और उस समय यीशु मसीह को देख करके full of wounds, उस घाव से भरे full of strife, और उस तरह से कोड़ों से भरे हुए, the Almighty God used to send the resurrection power. और उस समय उन बातों को देख करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुनरुत्थान का सामर्थ को भेजता So है। whatever the prayer you are offering, तो जो कुछ भी आप प्रार्थना निवेदन आप देते हैं, that prayer will be answered by the resurrection power of Jesus Christ. तो वो है प्रार्थना का जो उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ के You द्वारा। should remember this word of तो God. आपको स्मरण करना होगा इस वचन को, Jesus always lives in me. और यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर में जीवित है। Jesus is alive. और यीशु मसीह जीवित है। I will not allow any sorrow in my मैं life. अपने जीवन में कोई जो दुख को आने नहीं दे सकता। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। I will not allow any disturbance in my mind anymore. और मैं अपने मन में किसी तरह की समस्याओं को जो आने नहीं दूंगा। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। I always celebrate the victory of the Lord. और मैं यीशु मसीह के उस विजय का आनंद उठाऊंगा। Resurrection power is the enjoying the victory of the Lord Jesus Christ. और ये जो है पुनरुत्थान का सामर्थ का अर्थ है कि यीशु मसीह के उस विजय का जो आनंद हम मनाते रहे। So today you are going to enjoy the resurrection power of Jesus Christ in your life. तो आज जो है आप अपने जीवन में यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ का आनंद उठाएंगे। Verse 26 says, और उसका 26 पद इस तरह से कहता है the high priest should have some quality, कि जो महायाजक है उसके पास कुछ योग्यता होनी some चाहिए, good characters. और उस जो है उसका जो है स्वभाव अच्छा, So he should be a holy, कि पहला जो है उसे पवित्र होना है, harmless, और जो है निष्कपट undefiled, और निर्मल separate from sinners, और पापियों से अलग, and has become higher than the heavens. और जो है स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। So these all the characters are having Jesus Christ. और ये सारे जो भी स्वभाव है ये सब यीशु मसीह के So हैं। you should understand that. तो आपको इन बातों को समझना चाहिए So you are no more sinner. कि आप पापी नहीं रहे, You are no more sinner. अब आप पापी नहीं So the रहे। Old Testament time, और जो है पुराने नियम में, if anyone did any sin, और यदि कोई किसी तरह का पाप करता था, every day there should be a sacrifice. तो हर दिन जो है एक बलिदान देना पड़ता Every था। time for the sin there should be a sacrifice. हर पाप के लिए एक बलिदान होता था। But Jesus Christ already completed that. लेकिन यीशु मसीह ने उन सब को पूरा कर दिया। This is the God's revelation to every one of us. और ये तो परमेश्वर का वो प्रकाशन है हर किसी के लिए। The sacrifice already done. और वो जो है बलिदान पहले से कर दिया That गया। sacrifice is eligible to cleanse you. और वो जो बलिदान है वो सक्षम है आपको पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए। That's why you are cleansed. और इसीलिए आप शुद्ध किए You are जाओ। cleansed. आप शुद्ध किए You are हुए, no more sinner. आप पापी नहीं रहे, Because one blood. क्योंकि उसके लहू के द्वारा, One blood. उसके खुद के लहू The के, blood of और वो है Jesus. यीशु का लहू, It is having the life. उसमें वो जीवन है। और Life. जीवन, The blood of Jesus Christ can cleanse any type of sin today. और यीशु मसीह का लहू इस बात के लिए सक्षम है कि आपके जीवन से हर एक पापों को जो है धो
के शुद्ध कर दे। Still you are having something in your mind, the old conscience, the kind of the lies of the devil is coming inside your mind. और अभी भी आपके मन में जो है पुरानी बातें, ये शैतान के द्वारा कही गई बातें आपके चेतना में बार-बार आ रही है। Rebuke the devil. उस शैतान को डांटे, Rebuke the devil. उस शैतान को झिड़के Oh devil, you are a liar. कि शैतान तू झूठा है, You can't speak to my ears तू anymore. मेरे कानों से फिर बात नहीं कर सकता। I am having the resurrected Savior inside my heart. और मैं अपने हृदय में पुनरुत्थान से भरे हुए उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लिए चल फिर रहा हूँ। So he offered the only one sacrifice. और वो सिर्फ एक ही बलिदान को चढ़ाया। Verse 27 says. और उसका 27 पद कहता है, So in the later part says. उसके आखिरी भाग में कहता है, Jesus did once for all when he offered up himself. और यहाँ पे लिखता है कि यीशु मसीह जो है अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। So you should understand this. तो आपको इन बातों को समझना होगा Already it is done on the कि cross. ये पहले से उस क्रूस में कर दिया गया है। Already done. ये हो चुका है, It is already done. ये हो चुका है। Now I am free. और अब मैं स्वतंत्र हूँ, I am free. मैं अब आजाद हूँ। So the last verse 28 says. और इसका जो आखिरी पद 28 में कहता है, So the Old Testament law used to appoint the high priest. और जो पुराने नियम में जो है का जो उसमें लोगों को एक महायाजक के रूप में नियुक्त किया जाता था। So they will be a human. और वो लोग जो रहते थे वो मनुष्य रहते They थे used to have the weakness. और उन लोगों में कमजोरी या निर्बलता पाई जाती थी। But Jesus, लेकिन यीशु the Son of God, जो परमेश्वर का पुत्र है he is perfect. और वो तो सिद्ध है। No more weakness in और Jesus. यीशु मसीह में कोई निर्बलता या कमजोरी नहीं। Perfect Jesus. और वो यीशु सिद्ध है He is ready to help you today. और वो तैयार है आपको सहायता We are करने। having a high priest. हमारा एक महायाजक है, All the time ready to intercede for हर us. समय तैयार है हमारे लिए मध्यस्थ करने के So today लिए। very specially, और आज खासकर you should come out of all your sin and guilty conscience. तो आपको अपने हर एक पाप और हर एक तरह के आत्मग्लानि से बाहर निकलना Because होगा, Jesus already completed that. क्योंकि यीशु मसीह उन बातों को पहले से ही पूरा कर दिया है। Today the Lord is going to pour out His Holy Spirit upon every one of you. तो आज जो है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हम सबों के जीवन में हमसे भरेगा। You are going to go home from this place with your miracle full of joy. और आज जब आप इस जगह से जब लौटेंगे तो आप पूरी तरह से आनंद से भरते हुए, पूरी तरह से अपने जीवन में आशीर्वाद का लेते हुए लौटेंगे। Everyone, you are going to wear the ornament of the holiness of God today. और आप में से हर कोई जो है परमेश्वर के उस पवित्रता का जो आभूषण है उसे धारण करते हुए जाएंगे। You should believe that. तो आपको इस बात का विश्वास करना होगा। No one should say, I am a sinner anymore. अब से कोई ये ना कहे कि मैं पापी हूँ, The high priest already cleansed you. क्योंकि हमारा जो महायाजक है हमें पहले से शुद्ध कर दिया है। So, I would like to give you some more word of God related with the resurrection power. तो और मैं परमेश्वर के वचन को बतलाना चाहता हूँ जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। Several times, कई बार we are not believing the resurrection power. कई बार है जो हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं करते हैं। That's why we are going through problem. इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। So today, तो आज one simple thing, और एक ही बहुत ही आसान चीज, but it should not go away from your mind and heart until your last breath. और ये आपके मन से, आपके हृदय से जाना नहीं चाहिए जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती है। So that is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should read this word of God like that. और हमें जो ये परमेश्वर के वचन को इस तरह से वैसा पढ़ना है। So number one, पहली बात, hereafter I will not fall down in my life through any type of sin. कि इसके बाद मैं अपने जीवन में किसी तरह के पाप में मैं अब नहीं गिरूंगा। I will not fall down. मैं नहीं गिरूंगा। Once I was a sinner, जब मैं एक समय में पापी था, Jesus lifted me up. यीशु मसीह ने मुझे उठाया। The nail-pierced hand full of wounds and blood, that hand is holded me and lifted me. और वो हाथ जो पूरी तरह से जख्मी था, घाव से भरा था, उस हाथ ने मुझे उठाया। That's why I'm having the assurance. और इस
इसीलिए मेरे जीवन में इस बात का निश्चयता है The sin can't overcome me anymore. कि अब पाप मेरे जीवन में कभी भी प्रबल नहीं हो सकता। All the time I will enjoy the holiness of God. हर समय मैं परमेश्वर की उस पवित्रता को मैं जो आनंद उठाऊंगा। All my sins are forgiven. मेरे सारे पाप जो है क्षमा हो गए। The same nail-pierced hand on the cross. और वही हाथ जो पूरी तरह से उस के द्वारा कीलों के द्वारा लगे हुए थे, It's healed all our sickness. उसने हमारे हर एक पापों को जो है हमारे हर एक बीमारियों से हमें चंगाई दी। 1 Peter 2:24. और जो है पहला पत्रस 2:24 में कहता You are है healed. कि आप चंगे हो चुके You are हैं। healed. आप चंगे हो चुके हैं। Whatever it may be. चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो। Today the unwanted thought is disturbing your mind and heart all the time. You have BP, you have sugar, you have this, you have to take the medicine. These unwanted thoughts also going to be taken away. आज आपके जीवन में बहुत सारे से अनचाहे विचार आते हैं कि तुम्हारे जीवन में शुगर है, तुम्हारे जीवन में बीपी है और इस तरह के अनचाहे बहुत सारी बातें आपके जीवन में आती रहती है। Believe. विश्वास करें। If you believe, अब यदि आप विश्वास करते हैं if you believe the nail-pierced hand of Jesus Christ और यदि आप यीशु मसीह के उस जो छिले हुए हाथ पे आप विश्वास करते हैं on the cross, जो उस क्रूस पे full of wounds, उस घाव से पूरी तरह से there is भरा no हुआ space without wounds or stripe. और उसके शरीर में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे घाव या जो है जख्म दिखाई ना दे। To help all the problematic people. वो इसीलिए हुआ था कि हर एक लोगों को जो है स्वतंत्र करे, आजाद करे, उनकी सहायता करे From the broken body of Jesus Christ. और यीशु मसीह के उस टूटे हुए घायल शरीर की वजह से You are already healed. आप जो है पहले से चंगे हो चुके हैं। Believe this. इस पे विश्वास करें। Believe this. इस पे विश्वास करें। Number 1, पहली बात, you are no more sinner. आप पापी नहीं रहे। Number 2, दूसरी बात, you are no more weak or sick. अब आप बिल्कुल भी कमजोर या बीमार नहीं हैं। Even you may be older. और हो सकता है कि आपका उम्र हो चुका है। The same. उसी तरह The same healing. वही चंगाई He is the same unchanging Jesus. और वो तो कभी ना बदलने वाला यीशु मसीह He है is the same today, और वो तो कल भी था, yesterday, कल था, and future. आज है और हमेशा के लिए रहेगा। Just to believe. इस पे केवल विश्वास करें Believe the nail-pierced hand of Jesus. और यीशु मसीह के उस छिले हुए हाथों पे विश्वास करें। He healed you. उसने आपको चंगा किया He है। healed you. उसने आपको चंगा किया है। Believe. इस पे विश्वास करें So finally, और आखिर में Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। No doubt. इसमें कोई संदेह You नहीं will never have any doubt hereafter. और इसके बाद मेरे अंदर में कोई भी तरह का शंका या संदेह नहीं रहेगा Each and every need in my life, और मेरे जीवन के हर एक जरूरतें the resurrected Savior will fulfill. और मेरा जो पुनरुत्थान का जो उद्धार करता है परमेश्वर है वो पूरा करेगा The resurrected Savior will fulfill. और पुनरुत्थित उद्धार करता मेरे जीवन में उन बातों को पूरा करेगा। I will not have any doubt. मेरे जीवन में अब कोई तरह का संदेह नहीं होगा। I will not have any doubt. मेरे जीवन में अब किसी तरह का संदेह नहीं। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। You can also open your mouth and confess this faith. और इस बात का आप अंगीकार करके इस बात को आप कह सकते हैं। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। In my life. मेरे जीवन में, In my family. मेरे परिवार में, Upon my husband. मेरे पति के ऊपर, Upon my children. मेरे बच्चों के ऊपर, All the family members. मेरे परिवार के हर एक सदस्य के We are ऊपर enjoying the resurrection power of Jesus और हम Christ. यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ का आनंद उठा रहे हैं। We are enjoying the resurrection power of Jesus हम Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ का आनंद उठा रहे हैं। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। He's with me. वो मेरे साथ है। I am full of joy today. आज मैं पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ I will not allow sorrow anymore in my life. मैं अपने जीवन में अब कोई भी दुख को आमंत्रित नहीं करूंगा। Any circumstances. कैसी भी परिस्थिति में No one can disturb me. कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकता The evil spirit can't touch my home anymore. और दुष्ट शक्तियां मेरे जीवन में कभी भी मेरे परिवार को, मेरे जीवन को नहीं छू सकता Sickness can't touch my family anymore. और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में वो बीमारी मुझे छू नहीं सकता। Psalm 91:10. और जो भजन संहिता 91 में उसका 10 में कहता है The sickness will be on the outside. और जो है जो बीमारी जो है
है बाहर रहेगा, It can't touch me. वो मुझे छू नहीं It सकता, can't touch your doorpost. और वो जो है मेरे दरवाजे की चौखट को छू नहीं सकता, Resurrection power is inside you. और जो है पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे अंदर में है, Resurrection power is in me. और पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे अंदर में, आपके अंदर में Today है, he is going to bless you. और आज वो जो आपको आशीष करेगा। So I am going to give you one passage. और आपको मैं एक जो है वचन दिखलाना चाहता हूँ, Very speed, but you can note each and every word. और जो है बहुत ही जल्दी तरीके से आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, So the Lord is going to speak to you. और परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करेगा। Dear friends, और मेरे अति प्रिय मित्र, knowing the word of God is very, very important. और परमेश्वर के वचन को जानना ये बहुत ही जरूरी या If you महत्वपूर्ण are है। reading the word of God, और यदि आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते the हैं, word of God is going through your eyes. तो ये जो परमेश्वर का जो वचन है ये आपके आंखों के द्वारा जाता If है, you are keep on reading the word of God, और यदि आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते your जाएंगे, eyes will receive the holiness of तो God. आपकी जो आंखें हैं परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त करेगी। So that means your eyes will not allow any sorrow. तो इसका अर्थ है कि आपकी आंखें किसी भी दुख को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करेगा, No more negativity. कोई भी जो है नकारात्मकता नहीं, Full of positive. केवल सकारात्मकता। Only one thing you should know in this world. और इस संसार में केवल एक ही बात आपको जानना जरूरी है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित He is है, with वो me. मेरे अंदर में है, All the sicknesses are हर gone. बीमारी चली गई, I am growing in my spiritual मैं life. अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूँ, I am going to see Jesus face to face every day. और मैं हर दिन यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा। Dear friend, this is a real truth. और ये अति प्रिय मित्रों ये सच्चाई है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, We are the testimony for the resurrection power of Jesus Christ. और हम जो है यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ के जो है गवाह हैं। All the time inside your home. हर समय अपने घर में Only one voice should be here. केवल एक ही आवाज केवल गूंजना चाहिए, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित Your है। home will be full of the resurrection power. आपका जो घर है वो पूरी तरह से परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ से भर If you जाएगा, are keep on praising God like this, और जब आप लगातार परमेश्वर की इस तरह से जो है स्तुति करेंगे, somebody in your home have some kind of the addiction of alcohol, और कि यदि किसी को आपके घर में जो है शराब की लत लगी हुई हो, somebody is having the unwanted addiction, smoking or anything, और यदि किसी को धूम्रपान करने का जो है लत लगा हो, the resurrection power will touch them. और पुनरुत्थान का सामर्थ उसे छुएगा, Touch them. उसे छुएगा, They will shaken. और वो जो है पूरी तरह से हिल They जाएंगे, will shaken. और वो पूरी तरह से झकझोर दिए The जाएंगे, devil tried to put a big stone to stop the resurrection power of Jesus और Christ. शैतान जो है एक बड़ा पत्थर जो है लाना चाहेगा उस पुनरुत्थान सामर्थ को रोकने के लिए, Very big. और बहुत बड़ा, No one can push it. ताकि कोई उसे जो है धक्का ना दे The सके, resurrection power लेकिन came. जो पुनरुत्थान का सामर्थ आएगा, The stone already rolled और वो away. जो है पुनरुत्थान के सामर्थ की वजह से वो जो पत्थर है वो हट जाता The है, stone rolled और वो away. जो चट्टान जो है वो पत्थर जो है लुढ़क जाता No है, stone can stop my miracle. और कोई भी पत्थर या चट्टान मेरे आश्चर्य कर्म को रोक नहीं सकता, God is going to transform your dear one's heart. और जो है आपके जीवन में उन विचारों को परमेश्वर जो है पुनरुत्थान करेगा, They will also come to the Jesus Christ prayer और tower. ऐसे लोग भी जो आपके परिवार के लोग जो है यीशु मसीह के पास आएंगे, As a family, you will come and glorify the Lord. और एक परिवार होकर के आप परमेश्वर के निकटता में आएंगे और उसकी महिमा करेंगे यीशु, Yes, it is going to be happen. और ये निश्चित रूप से होगा, All the addiction is going away from your home. और हर एक तरह का जो लत है आपके परिवार से दूर जा रहा है, Every addiction is going. हर एक तरह का लत आपके जीवन से आपके परिवार से समाप्त हो रहा Today you है। are carrying the resurrection power with you. आज जो है अपने जीवन में आप पुनरुत्थान के सामर्थ को लेकर के चल You रहे are हैं, carrying the resurrection power with you. आप अपने साथ पुनरुत्थान के सामर्थ को लेकर के चल रहे हैं। Your home is full of miracles today onwards. आज आपका जो घर है वो पूरी तरह से आश्चर्य कर्म से भरा हुआ है। Turn your Bible, Mark chapter 16. आज अपने बाइबल की ओर मुड़े, जो मरकुस उसका 16 अध्याय में कहता है, Everybody open your Bible. हर कोई अपने बाइबल को खोल ले, So I am going to read out the word of God. और मैं जो है परमेश्वर के वचन को इस समय पढ़ूंगा। So some kind of the revelation is there. I will mark it.
और कुछ तरह का जो प्रकाशन है तो मैं उन बातों को बतलाऊंगा। So otherwise we will go through it and we should know the power of the resurrection of Jesus Christ. और हम जो इसमें हम जाएंगे और परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ को हम जानेंगे। So verse 1, और जो इसका पहला पद में कहता है, when the Shabbat was passed, जब सब्त का दिन बीत गया, so Mary, the mother of James, and Salome bought spices that they might come and anoint him. तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सोलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। So here they want to anoint Jesus. तो यहाँ पे वो लोग यीशु मसीह को जो है अभिषेक करना चाहते थे। So this is one kind of your prayer life. तो ये एक तरह का जो है प्रार्थना में जीवन है। So in your prayer life, आपके जो है प्रार्थना में जीवन में you should pray with the Holy Spirit anointing. आपको जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से होकर के प्रार्थना करना If you चाहिए। want to see Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह को आप देखना चाहते हैं, your prayer should be full of in the Spirit you have to pray. तो आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से परमेश्वर के आत्मा से भरा होना चाहिए। So the Mary and the dear ones, they brought the anointing to see Jesus. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी और जितने भी नजदीकी लोग थे वो लोग यीशु मसीह के लिए उस तेल को लेकर के वस्तुओं को लेकर के आते हैं। So every day you have to pray in the Holy Spirit. तो हर दिन जो है आपको जो है आत्मा में प्रार्थना करना You will चाहिए, see Jesus. तभी आप यीशु को देखेंगे। Verse 2, और उसके दूसरे पद में कहता है, very early in the morning on the first day of the week. और बहुत ही तगड़े सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, Very early in the morning. बहुत ही भोर। So this is resembling your early morning prayer life. तो ये जो भोर जो शब्द लिखा है ये आपके जो है भोर में की गई प्रार्थना के विषय में कहता है। Early in the morning, और जो है बहुत बड़े भोर को ही you have to rise up and pray. आपको जो है तड़के उठ करके जो है उठना है और So if you प्रार्थना are करना है। praying early in the morning, और यदि आप सुबह जल्दी उठ करके प्रार्थना करते हैं, you will see Jesus. तब आप यीशु को देखेंगे। You will see the resurrected Jesus. तब आप पुनरुत्थित यीशु को देखेंगे। Verse 3, और उसके तीसरे पद में कहता है, here one kind of the negative things are there. और यहाँ पे जो है नकारात्मक बातें वहाँ पे दिखाई देती हैं। They are raising the question inside their heart. और वो अपने हृदय में इस तरह के सवालों को उठा रही है। Who will roll away the stone from the door of the tomb? कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को लुढ़काएगा? So whenever we are coming for prayer, और जब कभी भी हम परमेश्वर के निकटतम में प्रार्थना में आते हैं, there should not be a question with the negativity. हमारे पास जो है नकारात्मकता के साथ साथ सवाल नहीं होना चाहिए। How the Lord will answer my prayer? कैसे परमेश्वर मुझे प्रार्थना को उत्तर देगा? Who will roll away the stone from this tomb? कौन जो है इस कब्र में से पत्थर को लुढ़काएगा? You should not have such a question in your life. तो आपको इस तरह का सवाल आपके जीवन में होना नहीं चाहिए। You should pray with the promises of God. आपको जो है प्रार्थना करना है परमेश्वर की उन दी गई You प्रतिज्ञाओं should के अनुसार। believe आपको विश्वास करना है all things are possible with Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है। So the verse 4, और इसीलिए चौथे पद में, the stone already rolled away. और वो जो पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ था It was very large. और वो बहुत बड़ा था, But already the power of God worked in the prayer. और ये जो है परमेश्वर का पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है उनके जो प्रार्थना में वो पहले से ही हो गया। So what this means, तो इसका अर्थ क्या है? you should thanksgiving for your miracle. तो आपको जो है लगातार जो है अपने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद देना चाहिए। Lord, thank you. You already the stone rolled ओ away. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये समस्या रूपी जो पत्थर है आपने से लुढ़का दिया है पहले से, All the stones rolled away. और जो मेरे जीवन से हर एक पत्थर लुढ़क चुके हैं। Lord, already I received my suitable life और partner. प्रभु मैंने पहले से ही अपने जीवन में उस जीवन साथी को प्राप्त कर लिया है। Lord, you already sent the promised son Isaac in my life. और जो है जो तूने अपने मेरे जीवन में दी गई प्रतिज्ञाओं को पहले से पूरा कर दिया है प्रभु। Lord, you already sent the promised daughter Rebecca in my life. और प्रभु तूने पहले से ही अपनी बेटी जो है रेबेका को मेरे जीवन में भेज दिया है। So then verse 5, और जो है पांचवें पद में कहता they है, enter into that tomb. और वो लोग जो है उस कब्र में प्रवेश करते हैं। This is what is mean. और इसका अर्थ क्या है? You have to overcome the work of the devil. तो आपको जो
जो है शैतान के कामों पे विजय प्राप्त करना They है। are entering into the tomb. और वो जो है इस कब्र में भीतर प्रवेश कर You रहे have हैं। to overcome the devil working in your life by resisting the devil. और आपको जो है शैतान पे जो है विजय प्राप्त करना होगा, जो है उसका सामना करते हुए। So verse 6 continue. और उसके छठे पद में इस तरह से कहता है Once we overcome the devil, कि जब हम शैतान पे विजय प्राप्त करते the हैं angels will come. तब स्वर्गदूत आते The हैं, angels will तब come. स्वर्गदूत आते So हैं। God given the angels to help us. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमारे लिए इसीलिए भेजा है कि वो हमारी सहायता करे। We no need to worship angel. तो हमें स्वर्गदूतों की आराधना करने की जरूरत So नहीं, that is wrong. ये गलत है। But we have to utilize the work of the angels for us. लेकिन हमें जो है स्वर्गदूतों की सहायता लेना है ताकि हम जो है अपना जो भी काम कर So सकें। in this Bible, और बाइबल में lots of angels in the New Testament. और बहुत सारे स्वर्गदूत जो है नए नियम में हैं। So the birth of Jesus, और जो है यीशु मसीह के जन्म के समय angel. और स्वर्गदूत, Before the cross in the Garden of Gethsemane, और जो है उस गतसमनी बारी में जो है angel. स्वर्गदूत, After the resurrection, और जो है पुनरुत्थान के बाद angel. स्वर्गदूत। So that means इसका अर्थ है for your prayer, कि आपके प्रार्थना the के Lord used to send the miracle through the angels. कि परमेश्वर आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को पहुंचाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत की सहायता से भेजता है। So overcoming the devil, once the evil spirit gone, the angels will come. और जब आप शैतान का सामना करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तब जो है परमेश्वर उस स्वर्गदूत को आपके जीवन में In भेजता the है। book of Daniel, और जो है दानियल की पुस्तक में Daniel is praying, और दानियल प्रार्थना कर रहा with है fasting, और वो उपवास के साथ but प्रार्थना his prayer is not answering. लेकिन उसका जो प्रार्थना का जो उसे उत्तर नहीं मिल रहा The है evil spirit is stopping. और वो जो दुष्ट शक्ति है उसे रोक के रखी Then है। again Daniel is praying. और फिर भी दानियल प्रार्थना कर रहा है God send the angel, the archangel Michael. और तब परमेश्वर जो है अपने जो है स्वर्गदूत मिखाएल स्वर्गदूत को भेजता है। It is written in the Bible. और ये बाइबल में लिखा हुआ है। Then Daniel's prayers are answered. और उसके बाद जो है दानियल की प्रार्थना जो है सुन ली जाती है। Overcome the devil. और इसीलिए हमें जो है शैतान पे विजय प्राप्त If करना you है। pray in the Holy Spirit, और जब हम आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे the evil will go तो away. वो अंधकार की शक्तियां जो है दूर चली जाएगी। One way they will come against you. और वो जो है शैतान की शक्ति आपके विरुद्ध में आएगी। 7 ways they will flee away. लेकिन एक रास्ते से वो आएगा, लेकिन 7 मार्गों से वो भागेगा। You have to resist the devil. तो इसीलिए आपको जो उसका सामना करना So है in your life, अपने जीवन में today onwards, आज के बाद से। the angels are going to become. और जो है स्वर्गदूत आपके जीवन में आएंगे। So according to John chapter 1, और जो है यूहन्ना उसका पहला अध्याय 50-51. और जो है 50 और उसका आगे The last 2 words says, और उसके जो आखिरी पदों में इस तरह से कहते you हैं will see greater कि things. तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे। The last word says, और इसका जो आखिरी पद जो कहता from है today onwards the angels of God will ascend and descend upon the Son of Man. और आज के बाद से तुम देखोगे कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के पुत्र के जो है ऊपर और नीचे उतरते आगे और पीछे तुम देखोगे। Where is Jesus now? और यीशु मसीह कहाँ पे है? Where is the Son of Man now? और यहाँ पे मनुष्य का पुत्र कहाँ है? In your heart. आपके हृदय में। Jesus is dwelling in you as a hope of glory. और यीशु मसीह जो महिमा का आशा है वो हमारे अंदर में है। Since Jesus is in you, और क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर में है, angels will ascend and descend in your home. और इसीलिए आपके इस हृदय में आपके जो घर में जो है स्वर्गदूत जो है आना जाना करेंगे। So the angels received the power of the resurrection message. और ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के सामर्थ उस संदेश को प्राप्त करके So आपको आते हैं। Come back to Mark chapter 16. और जो मरकुस उसका 16 में है, यदि हम वापस आए। Why I am giving the teaching like this? और मैं क्यों इस तरह की शिक्षा आपको दे रहा हूँ You should know the truth. कि आप उस सत्य को जान ले, You should know the truth. कि आप उस सत्य को जान ले। So the Bible says, और बाइबल कहती है John 8:32, और जो है यूहन्ना उसका 8 उसका 32 में कहता है you know the truth, कि तुम सत्य को जानोगे the truth shall set you और free. सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। So whenever you are reading the resurrection power of this Mark 16, और जब कभी भी आप पुनरुत्थान के सामर्थ के इस वचन को जो मरकुस 16 में लिखा है उसे आप जब पढ़ते हैं you should understand this. तो आप इसे समझे जरूर Verse से। 6 says, और उसका छठा पद कहता the है angel is giving the message of the resurrection. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो उस पुनरुत्थान के संदेश को बांट रहा है। Jesus is risen. और यीशु मसीह जीवित है। Jesus is risen. यीशु मसीह जो जीवित He है is not वो here. यहाँ पे नहीं है। Don't search him inside the tomb इस anymore. कब्र के भीतर में उसे और ज्यादा मत खोजो No more sorrow. और आपके जीवन में और कोई दुख नहीं। Jesus is risen in your और यीशु life. मसीह आपके जीवन में जीवित हो चुका है। Don't search him with your sorrows and worries, such a prayer. और अपने चिंताओं में अपने दुख में जो है यीशु मसीह को ना ढूंढे। He is risen. वो जी उठा है। Verse 7. और उसके 7वें पद This में is very important verse. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन So है। the angels said to the Mary and the dear ones, और यहाँ पे जो स्वर्गदूत जो है मरियम को और बाकी लोगों को कहता है go, कि तुम जाओ tell his resurrection power to everyone. कि इस पुनरुत्थान का जो सामर्थ है उसके बारे में हर किसी को बतलाओ। So every day हर you दिन have to share the resurrection power to some people. तो आपको किसी ना किसी को जो है परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ को बांटना Somebody होगा। is in sorrow, हो सकता है कोई दुखित हो, somebody is in worries. कोई चिंता में हो, You have to tell them. आपको उन्हें बतलाना होगा। No need to worry. अरे चिंता करने की जरूरत No need नहीं to worry. और चिंता करने की जरूरत नहीं। Jesus is ओ alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित Such a है। way you have to preach the resurrection power. और इस तरह से पुनरुत्थान के सामर्थ का आपको प्रचार करना है। Verse 8. और उसका जो है 8 पद में कहता Please है follow. They went out quickly. और वे जो लिखा हुआ है कि वे तुरंत जो है भागती है They gone away from the tomb. और वो उस कब्र में से भाग कर निकल जाती है। All things should be go away in our life. तो इसी तरह से हमारे जीवन में पुरानी बातें बीत जानी Once चाहिए। we are filled with the resurrection power, जब हम उस पुनरुत्थान के सामर्थ से जब भर जाते the हैं old sinful things, sinful characters should not touch us. तो वो जो पुराना जो पाप में जीवन है व्यवहार है वो हमें फिर से नहीं छूना चाहिए। Went out quickly. और वे तुरंत भाग निकलती है They gone away from the tomb immediately. और वो तुरंत जो है उस कब्र में से भाग निकलती है। So come to the verse 9. और 9वें पद में हम जाए So it says, और वहाँ पे इस तरह से कहता है so when Jesus rose early on the first day on the week, he appeared first to Mary Magdalene. और यीशु मसीह जो सप्ताह के पहले दिन जो भोर होते ही वो जी उठता है वो सबसे पहले मरियम मगदलीनी से भेंट करता है। So Jesus cast out the 7 demons from her. क्योंकि यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला So था। what is the meaning? और इसका अर्थ क्या है? We have to love Jesus more. तो हमें जो है यीशु मसीह से और ज्यादा प्यार करना So चाहिए। she delivered from 7 demons. और ये जो थी मरियम मगदलीनी ये 7 दुष्ट आत्माओं से जो है आजाद हुई थी। That's why she never sleep. और इसीलिए वो सोती नहीं है। I want to see Jesus. और इसीलिए वो कहती है कि मैं यीशु को देखना चाहती हूँ। She helped me. 7 demons gone away from my life. और यीशु मसीह ने मेरी सहायता की और मेरे जीवन से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। Thanksgiving prayer. धन्यवाद का प्रार्थना। Count your blessings. Name them one by one. और जो है अनगिनत आशीषों के लिए लगातार हमें जो है धन्यवाद We करना should है। not forget what God has done for us. हमें जो भूलना नहीं चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। So Mary Magdalene came to Jesus with a thankful heart. क्योंकि मरियम मगदलीनी जो है यीशु मसीह के पास एक धन्यवादी हृदय के साथ आई। He only helped me. और केवल यीशु मसीह ने मुझे सहायता I किया। gone through lots of problems in my मैं life. अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों में से गुजरी। Such a love. और इस तरह का Such प्रेम, a love. इस तरह का प्रेम। She came to see Jesus. और वो आई यीशु को देखने के If लिए। you are seeking the Lord with a love, और यदि आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं उस प्रेम के साथ, whosoever seeking the Lord diligently, और जो कोई भी परमेश्वर को बहुत ही दृढ़ता के साथ ढूंढ रहे they हैं, shall found him. वो निश्चित रूप से उसे You will पाएंगे। see Jesus. आप निश्चित रूप से यीशु को देखेंगे। Verse 10. और उसके 10वें पद में कहता है She not stopped the resurrection message.
और वो जो है उस पुनरुत्थान का जो संदेश है उसे रोकी नहीं। She went and told everyone about Jesus. और वो गई और हर किसी को बतलाई No need to mourn. कि जो है दुखित होने की जरूरत नहीं, No need to cry. और जो रोने की जरूरत नहीं, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। That was the message of the Mary Magdalene. और ये तो वो संदेश था मरियम मगदलीनी का। So in your mouth, आपके मुंह में all the time, हर समय the resurrection message. और जो पुनरुत्थान का संदेश, Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। No need to cry. और इसीलिए रोने की जरूरत नहीं, No need to cry. और रोने की जरूरत नहीं। So verse 11. और 11 पद में, And when they heard that Jesus was alive, और जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जीवित है, also the testimony through that Mary Magdalene, और उस गवाही के द्वारा जो मरियम मगदलीनी ने उन्हें सुनाया था, they did not believe. उन्होंने प्रतीति या विश्वास ना किया। We should not come down in your spiritual life anytime. हमें जो है अपने आत्मिक जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरना है। In the beginning, शुरुआत the में first day of our salvation, हमारे उद्धार का जो पहला दिन था, how much we prayed. हमने कितना प्रार्थना Lord, किया, I don't need any blessing in this world. और इस संसार में मुझे और कोई आशीष नहीं चाहिए प्रभु। Lord, I want to pray all the time. मैं हर समय तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, I want to read the Bible all the मैं time. हर समय बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। Such a way many of you take a decision, और इस तरह का जो है कई लोगों ने निर्णय लिया था, step by step. एक कदम बाय कदम, You are coming down your spiritual life. दिन ब दिन आप अपने जो है आत्मिक जीवन में नीचे गिर रहे हैं। Here the disciple of Jesus Christ, और यहाँ पे जो है यीशु मसीह को जो चेले थे, they did not believe him. उन्होंने विश्वास नहीं किया। So we should not have such an experience in our तो life. इस तरह का अनुभव हमारे जीवन में अब से नहीं होना चाहिए। Whenever you are going through deep trouble, और जब कभी भी आपके जीवन में बहुत गहरी परेशानियां whenever you हैं, are going through deep problem, आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से यदि जूझ रहे you हैं, should say, और आपको कहना चाहिए, Lord, I believe more. ओ प्रभु मैं आप पे और ज्यादा Lord, I विश्वास करता believe on you हूँ। more. ओ प्रभु मैं तुझ पे और ज्यादा विश्वास करता हूँ। My Redeemer alive. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Job in the Bible never give up. और ये जो या अय्यूब जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है, My Redeemer और वो alive. कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। That should be your faith. यही तो आपका विश्वास होना चाहिए। Verse 12. और इसके 12 पद में, After Jesus appeared in the another form, two of them they went to the another country. इसके बाद वह दूसरे रूप में उनसे दो को जो जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। Verse 13. और इसके 13 पद में, They did not believe them also. और उन्होंने भी उन समाचार पे विश्वास ना किया। So dear friends, तो मेरे अति प्रिय मित्रों, we are Christians. हम जो है मसीह हैं, So we are reading the Bible. हम जो है बाइबल पढ़ते हैं। Several times God want to speak to us. कई बार जो है परमेश्वर हमसे बातचीत करना We चाहता है, should believe. तो आपको विश्वास करना चाहिए। Here the two times the people not believed the resurrection power. और यहाँ पे 2 बार इस तरह से होता है कि ये लोग जो है परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। Sometimes the people will be more interested to do the outward thing. और कई बार जो है लोग जो है ज्यादा रुचि दिखाते हैं संसारिक की बातों में, So they will not give the importance to the spiritual life. तो ये जो है आत्मिक जीवन में वो लोग उतना ध्यान नहीं देते, They will think by their own righteousness, और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग खुद की धार्मिकता की वजह से I am well with God. मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ, So, but they will not believe really the resurrection power. लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ पे विश्वास नहीं करते। We should not like that. हमें वैसा नहीं बनना So है। now come to the 14. और आइए हम 14 पद में So जाएं। here after the powerful words are there. और इसके बाद जो है परमेश्वर का जो सामर्थी वचन है, You should know this Mark chapter 16 always. और आपको इसीलिए मरकुस 16 जानना चाहिए। So verse 14 says, और यहाँ पे 14 में लिखता है, after Jesus appeared to the 11 of the disciples as they sat at the table. और यीशु मसीह जो है उन 11 को जो है जो भोजन करने बैठते हैं उनको दिखाई देता है। So now this is the very important. और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण या The जरूरी है। same 14 after this verse says, और इसी वचन में लिखता है, Jesus rebuked their unbelief and hardness of heart. और यीशु मसीह
उनके अविश्वास और मन की कठोरता को जो है डांटता है, उल्हाना देता है, because they did not believe. क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। So today, आज के इस दिन we should not rebuke by Jesus Christ. हमें जो यीशु मसीह के द्वारा डांट या उल्हाना नहीं खाना है। As a child of faith, हर जो है परमेश्वर पे विश्वास करने वाले संतान होने के Lord, लिए, I believe और प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, upon your resurrection power, तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ पर, upon your resurrection power. तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ पर। We should not have the unbelief in our heart at any time. और हमारे अंदर में, हमारे हृदय में किसी तरह का अविश्वास नहीं पाया जाना We चाहिए। should not have doubt in our heart at any circumstances. चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे हृदय में किसी तरह का जो है संदेह नहीं होना Here चाहिए, Jesus Christ rebuked them. क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों को डांटा, उल्हाना It's किया। not at all a good spiritual life. और ये जो है आत्मिक जीवन का एक अच्छा अनुभव नहीं है। We should all the time grow in the Lord. हमें हर समय जो है परमेश्वर में और ज्यादा मजबूत होना। Verse 15. और 15 पद में कहते This हैं, is the power of the resurrection. और ये जो है पुनरुत्थान का सामर्थ। The same Jesus who spoken this biblical word, he is speaking to every one of you today, now. और ये यीशु मसीह जिसने उस समय में जो है इस परमेश्वर के वचन को बोला, आज आप और आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है I am alive. कि मैं जीवित हूँ, I am the resurrected Savior. और मैं जो है पुनरुत्थित उद्धार करता हूँ। All of you go into all the world. आप तुम में से हर कोई जो है इस पूरे संसार में, जगत में जाओ, Preach the gospel to every creature. हर एक जो है संसार के लोगों को जो है सुसमाचार प्रचार This is करो। the commission to given to every one of you. और ये तो वो कार्य है जो सौंपा गया है हर किसी You को। should know your commission, the God's calling in your life. आप में से हर एक को जानना चाहिए परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में क्या I है। am called by और God मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया to हूँ preach the gospel. ताकि सुसमाचार प्रचार Everyone करूं। open your mouth and confess और now. इस समय जो अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करे और कहे, Jesus called me. और यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। Jesus filled me with the resurrection power और यीशु मसीह ने मुझे पुनरुत्थान के सामर्थ से भरा है to preach the gospel. ताकि सुसमाचार सुनाओ, To preach the gospel. ताकि सुसमाचार सुनाओ, To preach the gospel. ताकि सुसमाचार सुनाओ। So this is the message for every one of you. ये तो संदेश है हर किसी के लिए। So verse 16. और इसके 16 पद में कहता This is है, very powerful word. और ये जो है बहुत ही सामर्थी वचन He है, who believes जो विश्वास करे and is baptized और बपतिस्मा will ले be saved. उसी का उद्धार होगा, He who does not believe परंतु जो विश्वास ना करेगा will be condemned. वो दोषी ठहराया Those जाएगा। who believe जो विश्वास करते through हैं their salvation, और वो जो है उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, they will enter the eternal life. वो उस अनंत काल में जीवन में प्रवेश करेंगे। Those who are rejecting the salvation, जो कोई भी उस उद्धार को जो है तिरस्कार करते हैं, they can't have the eternal वो life. अनंत काल का जीवन नहीं प्राप्त कर So सकते। for them the hell of fire is तो there. उनके लिए जो है नरक का आग है। Nobody should go to the hell of fire. कोई भी उस नरक के आग में नहीं जाना चाहिए। No soul to be from Jharkhand, no soul to go to the hell of fire. कोई भी आत्मा जो इस झारखंड से उस नरक के आग में न We जाए। have to pray for the preaching the gospel. हमें जो है प्रार्थना करना है इस तरह के सुसमाचार का प्रचार हो। Verse 17. और उसके 17 पद में कहता है, This is very important word for every one of you. आप में से हर किसी के लिए यह वचन बहुत ही जरूरी है। These signs will follow those who believe. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे For everyone. हर किसी के लिए। This is the resurrection power. और ये तो वो पुनरुत्थान का सामर्थ है। Now you confess. आप इस बात का अंगीकार करें इस घड़ी। All these signs ये सारे चिन्ह follow me. मेरे पीछे पीछे होंगे। I am going to strongly believe मैं इन सब पे पूरी तरह से दृढ़ता से विश्वास upon the करूंगा। resurrection power of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ पर। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will cast out the मैं demon. दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will cast out the मैं demon. दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I will speak the new मैं tongue. नई नई भाषा बोलूंगा। In the name of यीशु Jesus, के नाम से I will speak the heavenly मैं language. स्वर्ग के भाषा बोलूंगा। In the name of यीशु Jesus, के नाम से I will take up the मैं serpent. सांपों को उठा लूंगा। In the name of यीशु Jesus, के नाम से no any deadly poison can touch me. वो कोई भी प्राणनाशक वस्तु मुझे छू नहीं सकता। I will lay my hands upon the people, those who are having sickness. और मैं ऐसे बीमारों पे मैं अपने हाथों को रखूंगा।
Lord. धन्यवाद यीशु। This is the power of the resurrection. और ये तो पुनरुत्थान का सामर्थ है। How many of you need the resurrection power once again? आप में से कितने लोग उस पुनरुत्थान के सामर्थ में फिर से विश्वास करते हैं? Everybody raise your feet right now. हर कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करे। Now the resurrection power is और coming. पुनरुत्थान का सामर्थ इस घड़ी आ रहा The Lord है। is given you the authority to और everyone. परमेश्वर यीशु मसीह ने हर किसी को वो अधिकार और सामर्थ दिया। In the name of यीशु Jesus. के नाम से You go and preach the gospel. कि आप जाकर के सुसमाचार In प्रचार the name करें। of यीशु Jesus. के नाम से You go and cast out the आप demon. दुष्ट आत्मा को निकालो। In the name of यीशु Jesus. के नाम से You pray for the sick people. आप बीमारों के लिए प्रार्थना करो। And give them the message आप उन्हें संदेश दो that you are कि healed. तुम चंगे हो चुके हो। Your sins are तुम्हारे forgiven. पाप क्षमा कर दिए गए हैं। Grow in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में और ज्यादा बढ़ो। The Lord is giving the grace everyone like और this. परमेश्वर हर किसी को वो अनुग्रह दे रहा So है। now how many of you need the gift of the heavenly language? आप में से कितने लोग उस स्वर्ग के वरदानों को चाहते हैं? नई भाषा का वरदान चाहते Today the हैं। Lord want to give you the heavenly language. आज परमेश्वर आपको जो है नई भाषाओं को देने Because वाला that है। is your blessing. क्योंकि ये आपका आशीष है। That is the gift from और Jesus. ये यीशु मसीह के द्वारा दिया गया तोहफा है। That is the gift from the resurrected और Savior. ये यीशु मसीह जो पुनरुत्थित है उसके द्वारा आपके लिए एक इनाम है, पुरस्कार In है। my name, in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम से I will speak the new language. मैं नई भाषा को बोलूंगा। I will speak the heavenly मैं स्वर्ग की language. भाषा बोलूंगा। I will speak the new मैं tongue. नई भाषा बोलूंगा, अन्य भाषा बोलूंगा। It is coming. वो आ रहा है। It is filling you. वो मुझे भर रहा है। So what is the tongue? और ये जो है ये अन्य भाषा क्या है? This is the love of Jesus Christ. और ये तो यीशु मसीह का प्रेम है आपके So लिए। if you are having more love for Jesus और Christ, यदि आपके अंदर में यीशु मसीह के लिए और ज्यादा प्यार है Romans 5:5, और रोमी 5:5 कहता the है love of Christ will be filled your heart. और यह यीशु मसीह का जो प्रेम है आपके हृदय में अधिकाई से वास करेगा, बसेगा Through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। Whenever the love is increasing inside your heart और जब कभी भी जो है आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है towards Jesus, यीशु मसीह के प्रति, the love will keep on storing inside your heart more and more. तो वो जो आपका हृदय है वो परमेश्वर के उस प्रेम को और ज्यादा अपने अंदर में जमा करते जाता है। So you want more language, more love? तो आप जो यदि आपके जीवन में उस नई भाषा को चाहते हैं तो और ज्यादा प्रेम, You have to meditate the crucified Savior Jesus more. तो आपको और अधिक यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुआ उस पे ध्यान देने की All the जरूरत है। time before your eyes. आपके आंखों के दृष्टि के सम्मुख में Jesus the crucified should be there. और यीशु मसीह जो क्रूस पे है वो आपके नजरों के सामने होना The चाहिए। crucified Jesus should be before your eyes all the और time. वो क्रूसित यीशु मसीह आपके नजरों के सामने होना चाहिए। You are meditating more about the passion of Jesus Christ. आप अधिक से अधिक और ज्यादा परमेश्वर यीशु मसीह के उस तरस पे आप ध्यान लगाएं। Lord, you died for me. ओ यीशु मसीह आप मेरे लिए मरे। You shed your blood for me. ओ यीशु मसीह आपने मेरे लिए लहू बहाया। Lord, you are my resurrected Savior. और तू मेरा पुनरुत्थित उद्धार करता है। Lord, give me the new tongue और today. प्रभु मुझे नई भाषा तू आज दे। What will happen? तो क्या होगा? According to John 7:38, और जो है यूहन्ना 7:38 में कहता है from the bottom of your heart, आपके हृदय में से the rivers of the living water shall flow. और जीवन जल की नदियां जो है आपके पेट में से आपके अंदर में से बाहर निकल आएगी। The rivers of the living water is the speaking the heavenly language. और ये जीवन जल की जो नदियां है वो जो है परमेश्वर का जो आत्मा में जो अन्य भाषा बोलना, The प्रेम you are having for Jesus inside your heart, और जो प्रेम जो आपके अंदर में यीशु मसीह के प्रति है, that love will come और out. वो जो प्रेम जो है बाहर निकलेगा, Come बहेगा, वो on. बाहर निकलेगा। Now it is coming और out. ये समय बाहर निकल रहा है। How many of you are having a more love inside your heart for आप में से Jesus? कितने लोगों के अंदर में यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है, Now the Holy Spirit is coming upon such a और इस people. समय परमेश्वर का आत्मा हर किसी के अंदर में ऐसा आ रहा है। Everyone open your heart and pray in the heavenly language हर now. कोई जो है आत्मा में प्रार्थना करे और अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करे। Everyone open your अपने मुंह mouth को खोलिए इस from the घड़ी। depth of your heart.
many of your spiritual और eyes. परमेश्वर बहुतों के स्वर्ग की आंखों को खोल रहा है आज Many of you are seeing Jesus now. और बहुत लोग जो यीशु मसीह के प्रेम को देख रहे Many हैं of you are seeing Jesus. और बहुत लोग यीशु को देख रहे हैं Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है Jesus is यीशु alive. मसीह जीवित है Jesus is यीशु alive. मसीह जीवित The है resurrected और Savior. वो जो पुनरुत्थान है पुनरुत्थान से संधान He is करता है before वो लोग के you. सम्मुख में है In the name of यीशु के Jesus. नाम से Speak the new tongue. अन्य भाषा बोले Yes, it is ये coming. आ रहा है Oh, Rimagasi andala mashe kelele lele duri bi andala bara 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 ba. Bi hole me gesende le me. Dugala bara ba shabala bala 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 ba. Ekele me gele me le le me re tolo roko. Bi hamala bara bara ba shabala bala bara bara bala ba. Everyone. Bi hamala ma shandala magala ba. Receive. यीशु मसीह की गवाही है Revelation 19:10 says, और जो है प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10 में कहता in the है spirit of prophecy, और जो है भविष्यवाणी का आत्मा the testimony of Jesus Christ. और वो जो भविष्यवाणी का आत्मा है यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है Whenever you are speaking more in the heavenly language, और जब कभी भी आप जो है स्वर्गीय भाषा में अधिक प्रार्थना करते हैं the prophetical anointing will come upon you. और जो भविष्यवाणी का जो अभिषेक है वो आपके जीवन में आता है Today onwards, many of you are going to be prophesying. आज के बाद से बहुत सारे लोग जो है भविष्यवाणी करेंगे You are going to prophesy. आप भविष्यवाणी करेंगे So now I am going to pray for the true blessing. और इस समय मैं इन दो आशीषों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा You keep on praying the tongues. ताकि आप लगातार अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें Many of you will taken up into the third heaven और now. बहुत सारे लोग जो है तीसरे स्वर्ग में जाएंगे Yes, it is going to be happen according to the word of God. और ये निश्चित होगा परमेश्वर के वचन के आधार पे So many of you are going to be prophesying. और बहुत सारे लोग जो है भविष्यवाणी करेंगे So today onwards, all the problem, all the sickness, money problem, all the problems are gone from your family and your life. आपके जीवन से आपके परिवार में से आपके जीवन में कोई भी तरह की समस्या परेशानी पैसों की समस्या ये सब यीशु के नाम से खत्म चल हो गई Another few minutes. और कुछ ही मिनटों में Another few minutes. कुछ मिनटों में Don't forget to receive through these so important blessing. इन कुछ मिनटों में इन दो आशीषों को लेना ना भूले Number one, पहला Lord, take me up into the third heaven ओ today. प्रभु आज मुझे उस तीसरे स्वर्ग में तू ले जा I want to see heaven. मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ I want to come to the third heaven. मैं उस तीसरे स्वर्ग में जाना चाहता हूँ I want to receive the heavenly power and authority. और मैं जो है वो उस स्वर्ग के अभिषेक को स्वर्ग के अधिकार को सामर्थ को लेना चाहता हूँ Lord, I am going to prophesy ओ now. प्रभु मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ Nobody open your eyes right now. कोई भी अपनी आंखों को ना खोले The Holy Spirit is moving. और पवित्र आत्मा इस समय चल रहा Mighty है anointing of the Holy Spirit is filling this place. और परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक इस जगह को भर रहा है Everyone start to prophesy इसी now. समय बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करने Some of लगे you are enjoying the Spirit of the living God. और जो है बहुत सारे लोग जो है उस प्रेम का आत्मा को आनंद उठा रहे The हैं Holy Spirit is carrying you in the wings of the Holy Spirit into the third heaven और now. बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा जो है अपने पंखों में जो है उस तीसरे स्वर्ग में ले जा रहा है Everyone, Ri Maha La Maha हर Se, कोई Ri एक भाषा में प्रार्थना करे Ri Ga Ma La Maha Shandole Me Re Ke Dolo. You more in the Spirit. और वो आपको आत्मा में और ज्यादा मजबूत करना चाहता है Every day, if you are having such experience, और यदि हर दिन आपके जीवन में इस तरह का अनुभव होता है God will use you. तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल So करेगा that is the God's plan और ये तो परमेश्वर का योजना है आपकी from each and every one of you. हर किसी के लिए The rivers of the living water should flow. और जीवन जल की जो नदियां है वो बहने Your पाए। home, और आपके घर में anointed home. आपका घर जो है अभिषेक से भरा घर Your होगा home full of the anointing. आपका जो घर पूरी तरह से अभिषेक से So भरा है hereafter, और इसके बाद से you are going to keep on praying the heavenly language. तो आप लगातार जो है अन्य भाषा में स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते Keep हैं on praying inside your heart in the Holy Spirit. और आत्मा में हृदय में जो है परमेश्वर की जो है बड़ाई करे स्तुति करे God will use you as a prophet and prophetess. तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको एक नबी और नबिया के रूप में इस्तेमाल करेगा Because that is the God's plan. और ये तो है परमेश्वर का योजना आपके लिए। Resurrection power will help you. और जो है पुनरुत्थान का सामर्थ आपकी सहायता करेगा Resurrection power will help और you. पुनरुत्थान का सामर्थ आपकी
सहायता मदद So today करेगा। onwards, आज के बाद से many of you, बहुत सारे लोग you will hear the God's voice आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे early in the morning. और सुबह बड़ी भोर में God will speak to you परमेश्वर आपसे बातचीत through करेगा the word of God. उस परमेश्वर के वचन के द्वारा। So many of you, बहुत सारे you लोग are going to pray more time. आप अधिक से अधिक जो है प्रार्थना में समय So बिताएंगे। many of you, बहुत सारे लोग God is going to already open your spiritual eyes. परमेश्वर ने आपके आत्मिक आंखों को खोल दिया है, You will see the vision and dreams. तो आप जो है स्वप्न और दर्शन So देखेंगे। many of you, और बहुत सारे लोग so your Bible reading time is going to be very sweet like milk and honey. और आपका जो है बाइबल पढ़ने का जो समय है वो बहुत ही मीठा मधुर रहेगा, जैसे एक जो है मधुर रहता है। The joy of the Lord will come. और परमेश्वर का जो आनंद आपके अंदर में आ You will जाएगा। read the Bible with the Holy Spirit. आप बाइबल पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के साथ, The sleep will not touch you. और जो है नींद आपको छुएगा नहीं। You will be full of the Holy Spirit. आप जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। Whenever you read the Bible, और जब कभी भी आप बाइबल पढ़ेंगे, each and every word, हर एक जो शब्द लिखा हुआ है you will have the revelation. उसका आपको प्रकाशन मिलेगा, Revelation. प्रकाशन मिलेगा। So today I given you some kind of the points. How many of you understand? I don't know. आप में से कितने लोगों को समझ में आया जो मैं कुछ बातों को आज मैं बतलाया। From that Mark chapter 16, और जो मरकुस उसका 16 अध्याय से I told something new, अब मैंने कुछ नई बातों को आपको but बतलाया, related with the Holy Spirit. That और उसे जो है पवित्र आत्मा से जोड़ your करके early morning prayer time, जब आप जो है सुबह उठते हैं, how to resist the devil, कैसे जो है शैतान का हमें सामना करना how है, the angels of God will ascend and descend. कैसे जो है सरदूत जो है ऊपर नीचे उतरेंगे, So I shared everything. इन सब को मैंने आपको बतलाया। This is whatever I received through the grace of the Holy Spirit. और ये सारी बातें मैंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह के The द्वारा। same way, उसी तरीके से whenever you read the Bible, जब कभी भी आप बाइबल the पढ़ोगे Holy Spirit will give you the revelation. तो पवित्र आत्मा भी आपको जो है उसी तरह से प्रकाशन Such a देगा, way you will grow in the Word of God. और इस तरह से आप परमेश्वर के वचन में और ज्यादा बढ़ेंगे। So because this is a high time, we should know the Word of God through the help of the Holy Spirit. क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि इन समय में हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से सीखें। If you are enjoying the Holy Spirit in such a way, और यदि इस तरह से आप पवित्र आत्मा को अपने साथ में लेकर के चलने फिरने में आनंद उठा no रहे हैं, need to pray for your own personal request. तो आपको जरूरत नहीं है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने। Holy Spirit will take care of everything. तो पवित्र आत्मा आपके हर एक बातों की चिंता करने लगेगा। Not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. ना तो बल से ना शक्ति से, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। God want to change your home as a heavenly blessed home. और परमेश्वर चाहता है कि आपका जो घर है वो आशीषित और स्वर्गीय घर बन जाए, Because the kingdom of heaven already inside your heart. क्योंकि जो है परमेश्वर का राज्य पहले से आपके हृदय में, आपके दिल में है। That's why you have to rejoice. तो इसीलिए आपको आनंद कर उठना The है। kingdom of heaven is in me. और परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर में है। Luke 17:21. और जो है वो लूका उसका 17 उसका 21 में This कहता है, word of God says, और यहाँ पे इस तरह से the परमेश्वर kingdom का of वचन है। heaven is already in और you. परमेश्वर का जो राज्य है तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे बीच में So है। your home is a heavenly blessed home तो now. आपका जो घर है वो जो है आशीषित और स्वर्गीय घर है। Grow in Jesus. यीशु मसीह में बढ़े, You will never lack anything. आपको कोई भी बात की घटी नहीं होगी, Full of joy, पूरी तरह से आनंद से भरे full of हुए, peace, उस शांति से भरे हुए, full of happiness. उस आनंद से भरे हुए। God bless you.